पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट में मचे खून खराबे और उसके बाद चल रही शांति की कवायद पर टिकी है। लेकिन इस भयंकर वैश्विक अस्थिरता के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया है जिसने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। मध्य पूर्व के हालातों का हवाला देते हुए किम ने साफ कर दिया है कि उत्तर कोरिया अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और अपनी परमाणु ताकत को सुपर स्पीड से बढ़ाएगा। अमेरिका और जापान की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने हथियारों के जखीरे को तेज गति से बढ़ाने को देश की रक्षा का एकमात्र और सबसे सही रास्ता करार दिया। तानाशाह के इस विनाशकारी ऐलान ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है और दुनिया को एक नए सैन्य तनाव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। किम जोंग उन ने मध्य पूर्व के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए परमाणु कार्यक्रम को देश की रक्षा का एकमात्र सही रास्ता बताया। अब उत्तर कोरिया नई नौसेना संपत्तियों के साथ साथ 10,000 टन के क्रूजर का निर्माण करेगा। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मध्य पूर्व की स्थिति पर लंबे समय से बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में जब ईरान जो लगातार परमाणु हथियार हासिल करना चाहता था और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमला किया, ऐसे में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पहले भी कह चुके हैं कि इस संकट से दिखता है कि परमाणु हथियार ही सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प है। उनका मानना है कि सुरक्षा आक्रामकता से ही आती है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार शासक दल वर्कर्स पार्टी की 3 दिवसीय पोलित ब्यूरो बैठक सोमवार को समाप्त हुई। इस दौरान किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं को लगातार बढ़ती गति के साथ और ज्यादा मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने मध्य पूर्व में चल रहे खून खराबे का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का विस्तार ही सबसे सही और अद्वितीय तरीका है। अधिकारियों का सर्वसम्मति से मानना था कि अप्रत्याशित और जटिल अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तथा राजनीतिक स्थिति से आत्मविश्वास के साथ निपटने के लिए परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की भूमिका निभाना ही एकमात्र विकल्प है। अमेरिका और जापान पर किया तीखा प्रहार। किम ने अमेरिका की अंधाधुंध और मनमानीपूर्ण प्रथाओं की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी जापान पर आरोप लगाया कि वो मौजूदा अशांत परिस्थितियों का फायदा उठाकर खुद को एक बड़ी सैन्य शक्ति बनने से रोकने वाली सभी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बैठक में रक्षा क्षमताओं के विस्तार को लेकर कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें 10,000 टन की रणनीतिक गाइडेड मिसाइल क्रूजर का निर्माण और नए नौसैनिक अड्डों की स्थापना शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास लगभग 60 परमाणु वॉरहेड मौजूद है और कम से कम 30 और बनाने के लिए पर्याप्त विखंडनीय सामग्री उपलब्ध है। देखना ये होगा कि इसके बाद अब किम जोंग उन क्या कदम उठाते हैं और उनका देश कितनी तेजी से हथियारों के मामले में आगे बढ़ता है।